गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए देखते हैं आज कि हम अपने करंट रिलेशनशिप को कैसे हेल्दी और स्ट्रेंथनिंग बना सकते हैं। वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए हमारे रिलेशनशिप को और हेल्दी बनाने के लिए। अगर इस रीडिंग से रिलेट कर पाएँ तो इसे क्लेम ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। चलिए सबसे पहली चीज़, अगर हमें अपने रिलेशनशिप को और स्ट्रेंथनिंग देनी है और हेल्दी बनाना है तो सबसे पहले सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि सामने वाले ने हमें क्या दिया, अब हम क्या देने जा रहे हैं। सिर्फ देने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हम कितना सामने वाले के लिए कर दें, हम ऐसा क्या कर दें सामने वाले के लिए। कभी भी हमेशा आपका हाथ देने के लिए उठना चाहिए, लेने के लिए नहीं। जब भी रिलेशनशिप में इस तरह की जब बातें आती हैं कि अरे तुमने मेरे बर्थडे पे तुम विश करना भूल गए, या मैं तुम्हारे बर्थडे पर विश करना भूल गई, या समथिंग, कुछ भी ऐसा जो कि नॉर्मल केस में नहीं होता है। जब हम प्रेमी प्रेमिका रहते हैं तो बर्थडे हो गया ये सारी चीज़ें हम लोग को बिल्कुल मुँह ज़बानी याद रहती है। लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहूँगी कि कभी भी ये मत सोचिए कि सामने वाले ने हमें क्या दिया। ऑलवेज़ रिमेंबर, आपका हाथ हमेशा देने के लिए उठना चाहिए। आपके मन में हमेशा सामने वाले के लिए प्यार और इज्जत होनी चाहिए। ये हो गया पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट होता है हमारे अंदर की इनर स्ट्रेंथ। कभी भी खुद पर सेल्फ डाउट नहीं करना चाहिए कि यार इसने मुझे क्यों पसंद किया, मैं क्या मेरे अंदर ऐसा था, या मेरे अंदर और क्या वजह रही। मतलब एक होता है ना सेल्फ डाउट, क्वेश्चन मार्क, खुद की पर्सनालिटी पे क्वेश्चन मार्क करना। डोंट डू दैट। कभी ये काम नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाले ने पसंद किया है तो उसको कहीं ना कहीं से कोई मैसेज मिला है, यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया है। दैट्स इट। जहाँ ये फीलिंग आएगी वहाँ आपके बिहेवियर में, आपकी बातों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। और किसी भी रिलेशनशिप का जो पहला मूल मंत्र होता है वो होता है क्लैरिटी। हमेशा दोनों के बीच में हमेशा एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। किसी तरह का कोई सेल्फ डाउट मत रखिए कि सामने वाले ने आपको क्यों पसंद किया। बस किया है क्योंकि यूनिवर्स का मैसेज था। द सेकेंड थिंग इज़, कभी भी डोमिनेट करने की कोशिश ना करिए। अपने इस रिलेशनशिप में कभी भी जिद्दी मत बनिए। जिद पूरा करा के हम ऐसा सोचते हैं कि हम जीत गए, पर एक्चुअली हम जीतते नहीं, हम हार जाते हैं। झुकना सीखिए। अगर किसी रिलेशनशिप को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिसिप्लिन होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। सामने वाला अगर किसी चीज़ की मांग कर रहा है, अगर उसको लगता है कि आपको उसको फ़ोन करना चाहिए तो आप कर दीजिए। फ़ोन करने में हम छोटे नहीं हो जाते। अगर सामने वाले को लगता है कि आप आएँ तो एक आपके हाथ में एक फूल हो, या एक कुछ भी एक बहुत ही, अगर मैंने मैसेज किया है तो सामने वाले को भी मैसेज करना चाहिए। वैसे तो देखिए, अगर इस तरह का रिलेशनशिप होगा कि भाई मैंने किया, मैंने अभी आपको पहले कार्ड में यही बताया कि मैंने किया, तो आप ये मत सोचिए। लेकिन फिर भी अगर सामने वाले की कुछ नीड्स हैं तो उसको प्लीज़ फुलफ़िल कर दीजिए। अगर सामने वाला सिर्फ ये चाहता है कि आप उसे लव यू बोले दिन भर में, या आई मिस यू बोल दें, तो इट्स ओके, आप बोल सकते हैं। अपनी चीज़ों में, अपने रिलेशनशिप में आपको जिद्दी नहीं बनना है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो होती है ना, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ जाती है। आपका पार्टनर ऑटोमेटिकली कुछ दिन बाद समझ जाएगा ये सब कुछ आप उसके लिए कर रहे हैं या कर रही हैं। जो लास्ट कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल का। अगर आप इस तरह के रिलेशनशिप में हैं और इस बातों को फॉलो करते हैं तो बिलीव मी, बहुत ही जल्दी आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाएगा। बहुत इजी वे में चीज़ें होने लगेंगी। आपको सामने वाले से मिलते समय आपको अब खुद को पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद को मैनेज करने की आप जो हैं जैसे हैं सामने वाले के साथ हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यही बता रही हैं कि आपको अगर एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करना है अपने पार्टनर के साथ तो ये कुछ बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और हाँ, क्लेम भी कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।